हेलो स्टूडेंट्स, आज है आपकी एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 का हम इंट्रो पढ़ेंगे आज। देखिए, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले जो इसमें बारीकी चीजें या जो उसके अंदर सॉल्यूशन होंगे उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ताकि एक्सरसाइज करने में आपको और मजा आए। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बेसिक नॉलेज से शुरू करेंगे। आपने सबसे पहले ये जाना था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो तो आपको लीनियर इक्वेशन यानी कि एक जोड़ा दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी और एक लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब दो लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, तो आपको इनके बारे में समझना है। तो किस स्टैंडर्ड फॉर्म की होंगी दोनों इक्वेशन? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म की होंगी क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन किस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन के बारे में हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। देखिए, दो इक्वेशन है आपकी और दो इक्वेशन क्या है? लीनियर है। तो लीनियर का मतलब लाइन की इक्वेशन है। तो जब दो लाइन आपस में मिलेंगी तो कैसा बिहेवियर करेंगी वो हम देखते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उनका बिहेवियर सिर्फ तीन टाइप का होता है। एक तो फर्स्ट टाइप है, अगर ये लाइन ए बी है और ये सी डी है तो पहला बिहेवियर होगा इनका इंटरसेक्ट का, या ऐसे आप बोल सकते हो हिंदी में प्रतिच्छेद, यानी कि एक दूसरे को काट रही है, जो पॉइंट ई होगा। दूसरा बिहेवियर होगा पैरेलल का, यानी कि लाइन ए बी सी डी के पैरेलल होगी। ठीक है, तीसरा बिहेवियर होगा इनका कोइंसिडेंट का, यानी कि एक लाइन ए बी है, इसी पर वो एक लाइन सी डी मिल जाती है आपको, तो ये कौन सा बिहेवियर होता है? कोइंसिडेंट। देखिए, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब बात करते हैं इनके बारे में। दो वर्ड आते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उनका इन तीनों वर्ड से या इन तीनों पोजीशन से क्या रिलेशन है वो देखेंगे। देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं संगत, संगत समीकरण, और इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं असंगत समीकरण। ठीक है, तो एक छोटी सी बात समझिए, कंसिस्टेंट क्या है? संगत, और इनकंसिस्टेंट असंगत। अब संगत असंगत तो हम चलो मान गए, असंगत और असंगत क्या है, पर इनका इनसे क्या रिलेशन है? इनका रिलेशन समझिए क्या है। अगर कोई समीकरण कोई इक्वेशन इंटरसेक्ट है, दोनों इक्वेशन आपस में उनका जो सॉल्यूशन होगा वो इंटरसेक्ट है, तो क्या होगा इनका सॉल्यूशन? कंसिस्टेंट, यानी कि संगत। क्या सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट। क्लियर? दूसरी बात, अगर दो लीनियर इक्वेशंस आपस में पैरेलल हैं तो उनको जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पहला क्या था? इंटरसेक्ट, तो कंसिस्टेंट। दूसरा मैंने बताया पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट। और तीसरे की बात करते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट, यानी कि हम उसको कंसिस्ट कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन को, तो इसके लिए क्या है? कंसिस्टेंट। बात समझ में आई? अगर बात इंटरसेक्ट है दोनों लीनियर इक्वेशन तो सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट। पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट होगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसके बाद बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल लेंगे और उन एग्जांपल्स को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, कि वे क्या कहते हैं। सबसे मेन बात, अगर हम कोई इक्वेशन लें 3x प्लस 4y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन लू 7x प्लस 9y इज माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, तो देखते हैं जो हमारा क्या होगा। यहां से हम ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, समझिए। अब बात कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट से हटके है। अगर हमने दो इक्वेशन ली
3x प्लस 4 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 9y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयरिंग इन दोनों इक्वेशन से कर दे तो हमारा a1 आ जाएगा। क्या a1 आपका क्या आएगा 3, b1 क्या आएगा 4, c1 क्या आएगा -5, और जो आपका a2 आएगा वो आएगा 7, b2 आएगा आपका 9 और c2 आता है आपका -7। देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये आपकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब जो पॉइंट की बात है वो करने जा रहा हूं। तो जो हमें कोई भी इक्वेशन दी, आपको ये दो इक्वेशन दी, अगर हमें वहां सॉल्यूशन क्या हो a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर मिल जाए कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये एक दूसरे के इक्वल ना हो तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन हमेशा जो हमारा होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक या सिंगल। और दूसरी बात, ये दोनों लाइन आपस में, दूसरा सॉल्यूशन, दूसरी चीज हमें क्या पता लगती है प्रॉपर्टीज की, कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपस में क्या है, इंटरसेक्ट है। क्या है, इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है? तो अब क्या पता लग रहा, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो इस सॉल्यूशन क्या होगा, इसका यूनिक होगा या सिंगल होगा, यानी कि सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। सेकंड बात हमें क्या पता लगती है कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर एक दूसरे इक्वल नहीं है तो इन तीनों में से इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट में से कौन सी लीनियर इक्वेशन है, ये इंटरसेक्ट लीनियर इक्वेशन है। क्लियर हुई बात? और तीसरी बात हमें क्या पता लगती है कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर हुई बात? अब इसके बाद चलते हैं हम इसके पैरेलल पर। अगर मैं पैरेलल की इक्वेशन दूं आपको और फिर कहूं कि क्या है, तो वो देखिए आप, अब मैंने दूसरी इक्वेशन आपको, फर्स्ट तो ये है इंटरसेक्ट के लिए, अब पैरेलल के लिए देता हूं इक्वेशन। अगर मैंने लिखा 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और मैंने लिख दिया 6x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर? मैंने इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 2 लिखी, सिंपल वर्क किया। मैंने यहां से a1 की वैल्यू फाइंड करी। a1 है आपका 3, b1 है आपका 4 और c1 है आपका 12, मैंने बता दिए। अब ऐसे ही a2 आपका क्या है 6 है, b2 आपका 8 है एंड c2 इज इक्वल टू क्या आपका 12 है। ठीक है, अब बात करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 अपने फाइंड किया 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। क्लियर? फिर बात करते हैं b1 अपॉन b2 की। b1 क्या है 4, b2 है आपका 8, तो 4 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन 2। कोई बात नहीं, इतना ही करा हमने। फिर हम बात करते हैं c1 अपॉन c2 की। 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू, तो देखिए एक चीज पता कर लग रही क्या, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 था और b1 अपॉन b2 क्या आया आपका, वो भी 1 अपॉन 2 आया। लेकिन c1 और अपॉन c2 क्या है आपका, इक्वल नहीं है इन दोनों के। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए क्या है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो वहां जो आपकी दो लीनियर इक्वेशन है वे क्या होंगी, वे आपकी पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल के लिए कितने सॉल्यूशन होते हैं। जैसे इसके लिए तो सिंगल, एक ओनली वन सॉल्यूशन आता है, सिंगल सॉल्यूशन। अब पैरेलल के लिए क्या सॉल्यूशन आएगा, और जब ये पैरेलल में होंगी तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि भाई आप पैरेलल लाइन है। आप सपोज कीजिए ट्रेन की जो ट्रेन लाइन होती है जिस पर ट्रेन चलती है, वो लाइन देखेंगे तो वो आप चाहे शामली, मतलब आप किसी भी एरिया से लेकर किसी भी एरिया में जाएंगे
तो आपको वहां पे इक्वल डिस्टेंस मिलेगी दोनों के बीच में। अगर आपने दिल्ली से स्टार्ट करी देखना और आप मुंबई तक जाएं तो इक्वल डिस्टेंस होगी इक्वल, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगी तो ट्रेन गिर जाएगी। तो वे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जब तक कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती या एक दूसरे पर लाइन नहीं होती तो वो सोल्यूशन कभी नहीं देगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन नॉट सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन होगा ठीक है। तो पैरेलल लाइन जो होंगी वो आपको सॉल्यूशन नहीं देंगी। क्लियर है इतनी बात। अब बात करेंगे हम तीसरे के लिए। तीसरा क्या था हमारा, तीसरी थी हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, चलिए देखते हैं। मैंने आपको दो लीनियर इक्वेशन दी, कौन कौन सी दी देखिए। मैंने दिया 3x प्लस 4y इज प्लस 24, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और मैंने यहां लिखा 6x प्लस 8y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा सर वही सेम वर्क है। a1 तो है आपका 3, b1 है आपका 4 एंड c1 इज इक्वल टू 24। a2 आपका है 6, b2 है 8 एंड c2 है 48, ठीक है। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिल गए आपके। अब आपने वही a1 अपॉन a2 किया तो 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 किया 4 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 किया तो 24 अपॉन 48 1 अपॉन 2। तो देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2 और सब किसके इक्वल थे 1 अपॉन 2 के। जब ये कंडीशन बन जाती है यानी कि तीनों जो आपके रेशियो हैं वे एक दूसरे के इक्वल हों, तो वहां जो आपका सॉल्यूशन होगा या जो ये होगी आपकी, तो वो होगा आपका कोइंसिडेंट। तो इस मेथड से आपको पता चलता है कि जो लीनियर इक्वेशंस है आपकी वे कोइंसिडेंट हैं। और दूसरी बात, अब देखिए उसके लिए इंटरसेक्ट के लिए यूनिक सॉल्यूशन था, पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन है, ठीक है। और कोइंसिडेंट के लिए क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन पर लाई कर रही, देखिए ये तो मीन्स था, ये आपकी एक लाइन है और दूसरी लाइन पर लाई करती है, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इस पर लाई कर रही, तो यानी कि इस लाइन पर कई पॉइंट होंगे जो इसको सॉल्यूशन देंगे। तो इसके लिए मैनी सॉल्यूशन यानी कि इन्फिनिटी या आप अनगिनत सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो आपको कितने लाइन सॉल्यूशन देगी कोइंसिडेंट, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा इस क्लास में। देखिए दो लीनियर इक्वेशन है, उसके आपको तीन बिहेवियर पता लगते हैं, इंटरसेक्ट, पैरेलल, कोइंसिडेंट। फिर मैंने बात करी थी कि पैरेलल जो कंसिस्टेंट, दो वर्ड यूज किए थे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं संगत और असंगत समीकरण। तो संगत समीकरण या कंसिस्टेंट किसमें होता है, कंसिस्टेंट होता है आपका दो में, एक तो आपका इंटरसेक्ट या फिर कोइंसिडेंट, और इनकंसिस्टेंट होता है आपका एक में, ओनली पैरेलल में। तो उसको हम कंसिस्ट नहीं करने के, क्योंकि पैरेलल में मैंने भी बताया कि नो सॉल्यूशन यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब किसी का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो हम उसे कंसिस्ट नहीं करेंगे। अब बात करी थी फिर मैंने दो इक्वेशन, इनके एग्जांपल देने के बाद, कि सबसे पहला एग्जांपल दिया था मैंने इंटरसेक्ट लीनियर इक्वेशंस का। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए, आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए, तो वहां क्या होगा, इंटरसेक्ट हो गए। और इंटरसेक्ट लीनियर इक्वेशन आपको क्या देती है, एक यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन, सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन होगा उन दोनों लीनियर इक्वेशंस का। ओके, फिर बात करती है हमने पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस के लिए मैंने दो इक्वेशन दी थी आपको, मैंने फिर बताया इनका a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाले, तीनों रेशो निकाले। तो मैंने यहां बताया था a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, बट नॉट c1 अपॉन c2 के इक्वल होगा। और जब c1 अपॉन c2 के नॉट इक्वल होगा
तो जो हमारा सॉल्यूशन देगा वो देगा पैरेलल। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये लीनियर इक्वेशन आपस में पैरेलल है। ठीक है, और जब पैरेलल है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। फिर बात की थी हमने जो ये आपकी थी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की जो तीनों लाइन होती हैं वो आपकी यानी कि तीनों जो है रेशियो है वे इक्वल होते हैं, और इक्वल होने के बाद वे आपको क्या सॉल्यूशन देंगे। इस तीनों अगर इक्वेशन जो रेशियो है आपके अगर इक्वल आते हैं तो उससे पता चलता है कि कोइंसिडेंट है। ठीक है, कोइंसिडेंट है तो जो कोइंसिडेंट लाइन होगी यानी कि एक लाइन दूसरी के ऊपर लाइन होगी तो वहां में छोटी छोटी जगह पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और सॉल्यूशन मिलेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जिन्हें हम बोल सकते हैं मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है, बस आज के लिए इस क्लास में इतना ही था।